हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं। हम ये प्लानिंग करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम करना चाहिए। फिलहाल 2-3 दिनों के लिए मैं नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा सा दूसरे कामों में था, बट ये मैंने आपके लिए पूरा मंथली प्रेडिक्शन किया हुआ है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। और इस वीडियो मैंने आपको फार्मा सेक्टर के और जो अल्कोहल सेक्टर है उन स्टॉक्स के बारे में बताया था और उन्होंने काफी अच्छी रैली दिखाई है, तो आप जरूर इसको देखें। और ये पूरे मंथ भर मार्केट कैसा रहेगा, मतलब पूरे मंथ में आपको किस तरह की साइकोलॉजी लेके चलनी है अलॉन्ग विथ डेली जो प्लानिंग है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा। और जब आप सर्च करिएगा तो उसमें एक बात याद रखिएगा, स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस, उसके बीच में कोई अंडरस्कोर या फिर स्पेस नहीं है। और आपको 3200 के आसपास सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, आप वही चैनल ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा हमारा क्या बोल रहा है निफ्टी में। तो डेटा हमारे पास जो है वो यहाँ पे कॉल ओआई ज्यादा है, पुट ओआई कम है, इसका मतलब है डेटा आपका बेरिश है। आज अगर हम इंट्राडे में चेंज की बात करें तो इंट्राडे में कॉल ओआई इंक्रीज ज्यादा हुआ है, पुट ओआई भी इंक्रीज हुआ है, बट कॉल ओआई ज्यादा है। सो इसका मतलब डेटा जो आपका है वो बेरिश है। डेटा बेरिश है। सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट हमारे पास है 25,100। रजिस्टेंस कहाँ पे है? रजिस्टेंस है 25,200 का। अब हमें इसमें देखना क्या है। देखो, पहली बात तो ये जो 300 है ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ओआई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। नजदीक वाला ये दोनों रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इसमें देखना क्या है, अगर 300 के पास जाती है तो सेलिंग करनी है बिकॉज वहां पे सेलिंग आएगी। और अगर यहाँ पे आता है 24 यहाँ पे आई थिंक 25,000 है, 25,000 के पास आएगी तो रिवर्सल आ सकता है बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके बीच में मार्केट आपका घूमता रहेगा, तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि आपको वॉलेटाइल की मार्केट की तरह ट्रेड करना पड़ेगा, आपको वॉलेटिलिटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ओके, अब अगर हम चार्ट में डेटा की बात करें तो देखो एक गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन अगर होता है तो ये जनरली देखा जाता है कि जो गैप डाउन होता है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के थ्रू किया जाता है, बिकॉज गैप डाउन और गैप अप करने की जो कैपेसिटी है वो उन्हीं के पास। जैसे यहाँ पे देखो गैप अप हुआ था, तो जब भी कभी गैप अप हो जाए ना तो ये समझ लिया करो कि वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक फर्दर अप मूव के लिए हम नहीं सोच सकते। तो फिलहाल यहाँ पे अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, और हम जब तक इसके नीचे मार्केट रहता है यानी कि निफ्टी, तब तक हम बेयरिश ही सोचेंगे, हम बुलिश नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ऐसा बन गया है, चार्ट ऐसा बन गया है और डेटा ऐसा बना हुआ है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो अब हमारी जो साइकोलॉजी होगी वो सेल ऑन राइज की साइकोलॉजी होगी, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मार्केट आपका बेरिश हो जाएगा, खराब है। मैं डाउ जोन्स नहीं देख रहा हूं अभी, ओके, क्योंकि हम ये प्री मार्केट की प्लानिंग करते हैं। ओके, तो ये अंडरस्टैंड कर लीजिए साइकोलॉजी क्या है हमारी साइकोलॉजी रहेगी सेल ऑन राइज की, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम 5 मिनट के चार्ट को देखें, डेटा मतलब चार्ट को देख लेते हैं। तो एक अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, देन इसके बाद एज ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे बाइंग जरूर आ जाती है, और आपको ये जरूर विश्वास करना चाहिए अपने यहाँ पे। यहाँ से आपका बुलिशनेस कंफर्म हो गई और ये देख सकते हैं आपका थोड़ा साइडवेज, देन उसके बाद एक अप साइड की रैली। और अगर हम देखें ओवरऑल तो एक हायर हाई का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट अब चूंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है तो कहीं से भी सेलिंग आ सकता है, हमें ये भी ध्यान रख के चलना है। सो हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं और काम करते हैं। सो सबसे पहले हमारा सेलिंग कहाँ से होगी, तो हम सेल करेंगे यहाँ से, जो कि हमारा है सेलिंग का लेवल ये वाला। अगर कल निफ्टी चली जाती है 25,277 है, सो 275 ले लीजिए। 275 से लेकर के 286 है तो 285 ले लीजिए। इस लेवल पे जाने पे हम शॉर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा सीधे सीधे इसका हाई जो कि है 300 का। सो 25,300 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट कैसे होगा? सो टारगेट होगा 220 का और 200 का आपका टारगेट हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या रहेगी, हम बाई भी करेंगे। देखो हमारे यहाँ का मार्केट अगर बुलिश है, मतलब हमारे यहाँ की अपनी इकोनॉमी और मार्केट को देखें तो सही है, तो हम बाई भी करेंगे। तो हमारा बाइंग का जो लेवल है वो ये रहा। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि यहाँ पे जब सेलिंग हुई तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग हुई, फिर सपोर्ट बन गया और फिर ऊपर गया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना। दिन इसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आया, बट ये सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व कर लिया गया एकदम हौले हौले धीरे धीरे, और इसी को कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप सबको पता होगा तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक एंड पुल बैक के बाद रैली। जब भी आप
चार्ट पैटर्न पढ़ते हो ना तो चार्ट पैटर्न अच्छे से स्टडी कर लिया करो, वरना आप लोग है ना उल्टा पुल्टा काम करते हो। ओके, तो सिंपली फंडा ये है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक बेस बना करके मार्केट जब ऊपर गया तो अगेन इसी एरिया में मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, तो ये आगे भी सपोर्ट का ही काम करेगा। मतलब अगर यहाँ पे आएगा तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है इस वजह से, और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हम और नीचे की तरफ प्लान करेंगे, वो एक आगे की बात हो जाएगी। तो सिंपली हमारा लेवल जो है 25,152 है तो 150 ले लीजिए 150, और 145 है तो इसमें अच्छा 5 ही पॉइंट का है, एक काम करते हैं 155 ले लेते हैं, 155 से 145 तक 10 पॉइंट की। सो इस रेंज में आने पे हम कॉल ऑप्शन परचेस कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, वन सेकेंड, जो 25,162 है तो 160 ले सकते हैं, और 152 है तो 150। ओके, माय मिस्टेक, मैंने लेवल्स अपोजिट कर दिए। 162 है तो 160 से लेकर के 150 तक हम बाई करेंगे, 25,150 तक हमारी बाइंग की रेंज होगी पहले, और दूसरी 145 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो इस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं। अब इसमें एक बात याद रखो, ऐसा नहीं कि एक दो कैंडल अगर नीचे भी आ गए स्टॉप लॉस हो गया तो आप दोबारा ट्रेड नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर से वो सपोर्ट बना करके ऊपर जा रही है तो आप अगेन एंट्री करोगे। ये बात एकदम कान खोल के अच्छे से सुन लेना। सेल कब करेंगे, देखो अगर इसके नीचे जाएगी जो कि है आपका ये वाला सपोर्ट, इसके नीचे जाएगी तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। तो सेल कैसे करेंगे, सिंपली तीसरा प्लान भी नोट करके रख लो। हम इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, अब बोलो इसके सजी क्या है, या तो गैप डाउन हो सकता है, या तो यहाँ से खुलते ही तुरंत धड़ाधड़ सेलिंग आ गई, तो इस तरीके से होगा। ओके, पहली बात तो धड़ाधड़ सेलिंग आएगी तो तुरंत बाइंग आ जाएगी, ये नोट करके चलो। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर के इसी एरिया में नीचे आ गई तो फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ये अंडरस्टैंड कर लो। सेलिंग प्रेशर कब देखने को मिलेगा, इसी एरिया में फ्लैट ओपन होकर के नीचे आती है तब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन हुई तो जो है कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और अगर थोड़ा सा गैप अप खुली धड़ाधड़ नीचे आ गई तो फिर बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सेलिंग प्रेशर सिर्फ तभी देखने को मिलेगा जब फ्लैट ओपन होकर, मतलब इसके नीचे ओपन होकर के इस लाइन में आसपास नीचे ओपन होकर के नीचे जाएगी तब। ओके, तो ये नोट कर लो। सो कैसे करेंगे, इस लाइन के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमारा बेरिश ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर ऊपर जाने पे इसी एरिया में कहीं भी एक बेरिश कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट कर देंगे उसी बेरिश कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा हो जाएगा ये जो है 25,100 के आसपास। सेकंड टारगेट आपका 25,050 का हो जाएगा। 25,000 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। सो पहली प्लानिंग सेल ऑन राइज, दूसरी प्लानिंग यहाँ पे बाय द डिप, तीसरी प्लानिंग सेल ऑन ब्रेकडाउन। ये 3 तरह की प्लानिंग हमारी निफ्टी में है, और कल हम इनमें से जहां पे भी एंट्री मिलेगी उसमें ट्रेड करेंगे, जहां पे नहीं मिलेगी उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आप करके चलिए। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा, आप उसको ज्वाइन करके रखें। और जैसा कि मैंने आपको काफी बेसिकली जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती तो वो जरूर शेयर करता हूं, तो आप इसको भी जरूर अंडरस्टैंड करिए। ओके, और एक छोटी सी अपडेट है कि आप अगर यही सब चीजें सीखना चाहते हो मुझसे कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, और भी बहुत कुछ है मेरे पास, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो अगली बैच है वो शुरू होगी आपकी 20 नवंबर। सो 20 नवंबर से बैच आपकी चालू होने वाली है, न्यू बैच। और अभी फिलहाल करेंट जो बैच है वो 20 अगस्त वाली चालू है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और आपको लाइव ज्वाइनिंग मिल जाएगी, फिर इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर फ्रेश अगर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे नवंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ही मामूली है 5,000 की, और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये आप पढ़िए, बिकॉज इसमें आपको चीजें इंपॉर्टेंस दी हुई है तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। आप एक बार इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो इस क्लास के बारे में। ओके, चलिए अब हम फिर वापस आते हैं हमारी मार्केट की तरफ। सो मार्केट में हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी में क्या होगा उसको समझ लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी और सपोर्ट से ही रिवर्सल हुआ, आप सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था इस वाले वीडियो में, आई थिंक ये वाला वीडियो मैं नहीं बनाया था, कि ये सब पूरा एक सपोर्ट का ही काम करेगा, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। और वहीं से देखिए रिवर्सल भी देखने को मिला। बट अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से काम आगे हम कर सकते हैं। अभी फिलहाल डेटा क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं। सो डेटा जो हमारे पास है वो 11 सितंबर का होना चाहिए, 4 सितंबर तो चला गया। सो कॉल ओवाई ज्यादा है, और अगर हम ओवाई चेंज की बात करें तो यहाँ पे भी कॉल ओवाई ज्यादा है, तो उसका मतलब डेटा बेरिश है। और डेटा अगर बेरिश है तो अब हम क्या करेंगे, बेरिश प्लान करेंगे, बिकॉज हमारा अंडरस्टैंडिंग वही होगी। अब यहाँ पे एक बार थोड़ा बड़े लेवल पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है
कि एक अच्छा खासा जो है कि हायर हाई का स्ट्रक्चर बना करके फिर यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। ये गैप अप था, ये बेसिकली एक फेक गैप अप था और उसके बाद गैप डाउन हुआ और जस्ट थोड़ा सा जो है कि अमेरिका का मार्केट के हिसाब से भी आपका सेलिंग आया। बट आप अगर एक चीज नोटिस करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्यूम्स ना होने का एक फायदा ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं पड़ती कि और ज्यादा फर्दर नीचे चला जाएगा, तो ये एक नई लर्निंग आप नोट कर लो। बट फिलहाल अगर प्राइस एक्शन बना हुआ है तो हम इसको ट्रेड जरूर करेंगे। सो इसमें हम प्लान कर लेते हैं अपना ट्रेड कि किस तरीके से काम करना होगा। हमारे पास जो सेलिंग का लेवल है, हम सेल करेंगे, पहली बात तो अंडरस्टैंड कर लो। अगर 51,305 जो है इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ऊपर जाने देंगे और फिर वहां पे कोई एक बेरिश कैंडल बनेगी 5 मिनट पे, तो हम उसी के हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर देंगे और 51,250 एंड 200 का हमारा पहला टारगेट हो जाए, मतलब 250 एंड 200 का टारगेट हो जाएगा। ओके, सेल हम यहाँ से कहीं के करेंगे, ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। सेल करने की कंडीशन क्या है, फ्लैट ओपन होकर अगर इसके नीचे जाती है जो कि 51,305 का लेवल है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, ऊपर से सेल कहाँ कर सकते हैं, तो ऊपर से देखो सेल करने का ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखे तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या है कि कोई लेवल नहीं क्लियर है। लेवल मैं आपको दे दूंगा तो वो काम नहीं करेगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे लेवल है ही नहीं। तो आप सेल कब करोगे, अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है, हल्का सा गैप अप गैप अप इन भी ओपन होती है, तो आपको सिंपली अगर कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखना है तो आप उसके निकलाइन के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका हाई और टारगेट आपका हो जाएगा आज का लो, मतलब आज का बेसिकली क्लोज, लो नहीं आज का क्लोज, एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा ये 51,300 का, ये अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब इसके अलावा मुझे जो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है वो ये है कि हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको ये समझ लेना है कि दिमाग नहीं लगाना है, फिर 10-15 मिनट के लिए वेट करना है। उसके बाद आपको अगर जो है कि मैं कोई अपडेट कर दूं तो आप उसके बेस पे काम करना है, वरना आप बैंक निफ्टी को भी इग्नोर करो, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो प्लानिंग थी आप सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करके चले। इन सब के अलावा अगर मुझे कुछ समझ में आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा और इस वीडियो के बारे में भी जो अपडेट होगी वो भी आपको मिलेगी। सो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करिएगा। क्लासेस अगर ज्वाइन करनी है तो आपको मैंने डिटेल बता दी है और आप पूरी वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास के बारे में। आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बात याद रखिए, ये पुराना वीडियो है तो यहाँ पे डेट्स जो दी गई हैं वो अलग हैं, बस बाकी सभी चीजें सेम हैं। ओके, फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।